की मौत हो गई, 5 लोग लापता बताए जाते हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त बड़ी खबर जम्मू के रामबन से आ रही है, जहां पर रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की खबर है। बादल फटने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग लापता बताए जाते हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अब रामबन से बड़ी खबर, और ये तस्वीर आप देखिए, ग्राउंड जीरो की तस्वीर, जहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद हालात कितने ज्यादा खराब हो गए हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है। बादल फटने के बाद शुरुआती तौर पर यह जानकारी मिली है कि 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग इस हादसे में लापता बताए जाते हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, जिस जगह पर बादल फटा है वहां पर तबाही के मंजर हैं। पानी में बहाव काफी ज्यादा तेज है और बादल फटने के बाद जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं। तो रामबन में बादल फटा है और ये न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजगढ़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद 3 लोग मारे गए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि कई लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग अगर यहां पर दबे हों या बह गए हों, उन्हें ढूंढने की और उन्हें खोजने की उनकी तलाश की जा रही है। तो रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है और बादल फटने के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। और हमारे रिपोर्टर बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। बिलाल, रामबन से अब बड़ी खबर आ रही है, बादल फटने की खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अबू, गुज़श्ता देर रात को जो है राजगढ़ इलाके में जो है एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके चलते जो है 3 अफराद की मौत की खबर हमारे पास है और बाकी 2 लोग जो बताए जा रहे हैं मिसिंग है। ताहम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुल अलर्ट पे है। डिप्टी कमिश्नर रामबन, एसएसपी रामबन जो है वो देर रात को ही वहां मौके की तरफ बढ़ गए थे और कोशिश यही की गई बाकी इलाकों को खाली किया जाए। तो ये भारी बारिशों के बाद में जो जैसा प्रिडिक्शन एमईटी ने किया था कि जो बारिशें होंगी, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, तो उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार सीरीज वाइज जो है खिताई चिनाब में जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और उसका असर जो है गुज़श्ता राजगढ़ इलाका है जिला रामबन से, ये इसका जो रास्ता जो है डैम साइड से जाता है, जो बगलियार डैम है चंद्रकोट से उसका रास्ता जाता है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर जो हाईवे से दूर है, वहां पर जो इंसिडेंट हुआ है और उसके लिए जो है इंतजामिया, चाहे एसएसपी रामबन हो और डिप्टी कमिश्नर रामबन हो, मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तरह हालात का जो है वो जायजा लिया जा रहा है और जो मिसिंग अफराद है उनकी जो तलाश है वो लगातार जारी है और बाकी उस इलाके को खाली करवा दिया गया है जिस एरिया में जो ये क्लाउड बर्स्ट इस नाले की तरफ आगे बढ़ा है, क्योंकि आगे बस्तियां थी, छोटे गाँव है, पहाड़ी इलाकों में ये इस तरह के क्लाउड बर्स्ट जो है अचानक होते हैं तो ये हमेशा नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे जो घर है गाँव देहात में, वो इन्हीं नदी नालों के आसपास में होते हैं, क्योंकि पानी का सोर्स यही होता है। आर पार जाने के लिए लोगों को जो यही मतलब शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है। तो जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद जो है तबाही का मंजर वहां देखने को मिला है और उसके बाद रात को जो है काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो किवाटी टीम्स थी, लोकल लोग थे, पुलिस थी, सब लोग जो है मौके पर थे। वहां यही कोशिश की जा रही थी कि इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज्यादा नुकसान ना हो। ताहम अभी तक जो है हमारे पास बेसिक इतला है वो यही है कि 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और 2 लोग अभी तक मिसिंग है, लेकिन मजीद जो है रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है। अभी सुबह के टाइम में जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ टीम्स को भी कॉल किया गया है ताकि पूरे नुकसान का जो है एसेस किया जाए, देखा जाए कि किस तरह नुकसान हुआ है और मजीद जो है हमारे पास अपडेट आती रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल बिलाल, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अगर देखें जहां पर ये बादल फटा है वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब लग रहे हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और आसपास के जो नदी नाले हैं वो भी एक तरह से उनमें तुगयानी आ गई है, वो उफान पर हैं। और क्या ये कोई बस्ती का इलाका तो हालांकि नहीं लग रहा है, लेकिन आसपास जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो इलाके होते हैं यहाँ पर लोग दरअसल रहते हैं, उनके घर होते हैं। तो किस तरह का माली नुकसान की अगर बात करें, जानी नुकसान की बात करें, शुरुआती तौर पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए वो ये जो पहाड़ी इलाके जात में है, बेशक बादल दूर फटता है, लेकिन जब वो अपना रुख अपनाता है नदी नालों के जो छोटे नाले होते हैं उनके आसपास में लोग जो है वो रहते हैं, उनके घर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेन जमीन नहीं है, पूरा पहाड़ी बेल्ट होता है। तो घर जो है नदी नालों के करीब इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पानी की जरूरियात होती है। चश्मे होते हैं नदी नालों के, इनके नालों के करीब में, ताकि उनके हम जानवरों को पानी पिला सके, खुद की भी जो जरूरियात है वो पूरी कर सके। तो ऊपर से जब ये पानी का रेला आया है तो नीचे नीचे राजगढ़ के निचले इलाके में जो है जो बस्ती
आसपास में थी, वहां पर जो है ये इन घरों को उसने अपने जद में लिया है। मलबा पानी जो है घरों के अंदर चला गया है और इसी दौरान जो है 3 अमवात की जो है अभी तक डिटेल्स है, लेकिन ये मजीद जो है अभी हम ऑफिशियली इसको मजीद मतलब ये नहीं कह सकते कि ज्यादा हो सकता है टोल या कम हो सकता है, लेकिन अभी तक जो इनिशियल जो लोकल लोगों ने हमें बताया कि उनके 3 अफराद जो है इस तरह मर गए हैं, ये 2 अफराद जो अभी मिसिंग है। ये लोकल तौर पर कहा गया है। पुलिस अभी जो है सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि इस नुकसान से जो है मजीद लोगों को खतरा लाहिक ना हो। वो सब लोगों को अलर्ट कर रही है उस आसपास के इलाके से, जो नीचे नीचे राजगढ़ के इलाकों में जो बस्ती है, घर है, वहां से लोगों को दूर कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है बिल्कुल उफान पे चल रहा है। जैसा कि आपने कहा, जो ही क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो आगे के जितना इलाका होता है उसको अपने साथ ले जाता है और बाकी जो नाले मिलते हैं इनके साथ में, वहां पर भी जो है पानी की जो सतह है वो बढ़ जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि लगातार अलर्ट जारी करती है कि अब बारिशों के मौसम में नदी नालों के करीब न जाए, क्योंकि इसी तरह का खतरा लाहिक होता है। कोई सोच भी नहीं सकता अचानक किसी इलाके में क्लाउड बर्स्ट होगा, वो दूसरी जगह को जो है मुतासिर करता है। स्कूली बच्चे भी कई बार हमने देखा है कि इस तरह पुल को क्रॉस करते हैं तो उनको भी खतरा हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार जो है प्रोएक्टिव तरीके से पहले ही स्कूल्स को बंद रखा था ताकि इस तरह से कोई वाकया जो है पेश ना आए, जानी नुकसान से हम बच जाए। लेकिन बदकिस्मती से राजगढ़ इलाके से खबर है कि 3 अफराद की मौत हुई है। अभी जानी नुकसान की ही इतला है, माली नुकसान की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एसेस कर रही है, हम भी मौके पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जरा कि क्या वहां पर ग्राउंड सूरत हाल क्या है। और कोशिश और दुआ यही है कि ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा लोग इस मलबे में न गए हो, जितना नुकसान हो चुका है उससे ज्यादा ना हो, हमारी भी यही दुआ है। चलिए, नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल वाली हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो शुरुआती तौर पर यही जानकारी मिल पा रही कि 5 लोग लापता हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और बादल फटने के बाद रामबन के राजगढ़ में हालात आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इसके अलावा आसपास के जो नदी नाले हैं उनमें भी ये नदी नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। दरअसल ये एक पहाड़ी इलाका है और यहीं पर ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये एक पहाड़ी इलाका है, ऊपरी इलाका है जहां पर बादल फटा है और उसके बाद सीधे बादल फटने के बाद जो मलबा है वो नीचे आ गया है। इस तस्वीर के जरिए भी देखा जाता है कि कहीं कहीं पर इस पूरे इलाके में घर भी बने हुए हैं और यही वजह है कि जब बादल फटा है तो इसकी चपेट में कई लोग आए हैं। अभी तक 5 लोग एक तरह से लापता बताए जाते हैं और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर दरअसल बादल फटा है उस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पहाड़ी इलाका है जहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बादल फटने के बाद। तो ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर कई जगहों पर घर भी बने हुए हैं और कई घर भी इसकी जद में आए हैं। तो बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है और कुल 5 लोग लापता बताए जाते हैं। तो न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में मौसम खराब है जगह जगह इस तरह की तस्वीरें आ रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, लोग खुद अपनी मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा प्रशासन के लोग भी अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पर हैं ये देखा जा सकता है। लोग एक तरह से फंस कर रह गए हैं। लोग अब यहाँ पर कोशिश ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रामबन के राजगढ़ की यह तस्वीर है जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो सूरत हाल है वो इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो और जिला प्रशासन भी अब यहां पर पहुंच चुका है और हालात पर नजर रखी जा रही है। जो लोग लापता हैं उन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है। तो दरअसल ये एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। ऐसे में रेस्क्यू में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और इसके अलावा जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। और बादल फटने के बाद जहाँ पर नदी नालों में उफान है वहीं पर कई रास्तों को भी नुकसान पहुँचा है। कई पेड़ एक तरह से उखड़ गए हैं तेज बहाव की वजह से। और ये तस्वीर आप देखिए, इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है और उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। 3 की मौत हुई है और इसके अलावा 5 लापता बताए जाते हैं। तो ये रामबन का राजगढ़ इलाका जो दरअसल एक पहाड़ी इलाका है,
यहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद ये तस्वीर आप देखिए किस तरह का ये इलाका है, कितना दुर्गम ये इलाका है। यहाँ पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसी पहाड़ी इलाके में आप देखिए कि किस तरह से जगह जगह पर घर बने हुए हैं और बादल फटने के बाद आप देखिए कि पानी में उफान, एक तरह से जो नदी नाले हैं आसपास के उनमें एक तरह से उफान पर हैं और तेज बहाव है। इसके अलावा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिस जगह पर बादल फटा है उस जगह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है। अचानक बादल फटा है और आमतौर से ये पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर बादल फटने के इस तरह के हादसे होते हैं।